अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे हैं कि वाई आई एम नॉट प्लेइंग विद माई ओल्ड टीम मेट्स, तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। काफ़ी लोग डीएम करते हैं, काफ़ी लोग वैसे पूछते हैं जहाँ भी मिलते हैं कि अदील भाई पुराने लड़के कहाँ गायब हो गए, आपने उनको कहाँ छुपा के रखा है, या क्या अब वो टीम का हिस्सा है या नहीं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको बताना चले कि हमारी जो टीम की शुरुआत हुई थी वो रमज़ान से हुई थी, और रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर कोई फ्री होता है। वहाँ से हमें हाइप मिली, तो फिर मैंने इनको बोला कि देखो, अब स्टेट क्रिकेट हफ्ता या इतवार के अलावा हमें नहीं मिलेगी। एक दिन हम इंडोर खेलेंगे, 2 दिन हम स्टेट क्रिकेट खेलेंगे और आवाम को कंटेंट देंगे। शुरू में सब अच्छा गया, शुरू के 5-6 महीने सब अच्छा गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम मेट्स में से बहुत से लोगों ने चैनल बनाए अपने। फिर वो थोड़े से मसरूफ़ हो गए, कुछ इक्का दुक्का मसरूफ़ है, लेकिन फिर जो बाकी लड़के थे जिन्होंने चैनल्स नहीं बनाए थे वो अपनी जॉब में वापस मसरूफ़ हो गए। अब यूट्यूब से आपको भी पता है इतनी अर्निंग नहीं होती है कि मैं 11 के 11 बंदों का घर चलाऊँ। तो मैंने बोला सही है यार, जो आ रहा है उसके साथ खेलेंगे, जो नहीं आ रहा उसको जॉब की ज़रूरत है, तो बेटर ये है कि उसको जॉब करने दिया जाए, वो जब फ्री हो हम लोग मैच रखें। लेकिन फिर हफ्ता इतवार के जो मैचेस होते थे ना, वो इस तरह पैक होने लगे कि हमारे लड़के ही नहीं आते थे। और आपने हमाद बाबू, मुझे और बाबू को बहुत जगह देखा होगा आज से 8-9 महीने पहले कि हमारी बेइज्जती होती थी ग्राउंड में खड़े हुए। हमारे सिर्फ और सिर्फ 5-6 लड़के होते थे। काफ़ी डीएम्स आते थे कि अदील भाई हमें खिलाएं, हम कराची के लड़के हैं, आप हमें क्यों नहीं चांस देते। तो भाई मैं आपको बताऊं, अदील ब्लॉग से मुझसे नहीं चलती है, मेरी टीम के बाकी मेंबर से भी चलती है। बड़ी कोशिश की हमने कि 8-9 महीने पहले कि यार सब कुछ चीज़ें सॉर्ट करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडोर के अलावा लड़के हफ्ता इतवार नहीं आते थे। किसी की जॉब का मसला था, किसी का अपना हार्डबॉल का मसला था, किसी की यूनी का मसला था, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता था मैं, क्योंकि मेरा घर ही इसी चैनल से चलता था। तो फिर हमाद और मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैच नहीं रखेंगे। लास्ट भी मैचेस जो आपने देखे होंगे इब्राहिम ग्राउंड के, वो भी 10 में से 3 लड़के हम बाहर से बुलाते थे। मतलब ग्रुप में 15 लड़के और सिर्फ आते थे 7 लड़के, वो भी मगरिब के बाद 2 घंटे का हम लोग मैच रखते थे, 2 से 3 घंटे का। उसमें यह हाल था। दोपहर की क्रिकेट का तो आप अल्लाह पे ही छोड़ दें कि हम, मुझे और हमाद बाबू को पता ही हमारी कितनी ग्राउंड में बेइज्जती होती थी जब हम 7 और 8 लड़कों से मैचेस खेलते थे। दुनिया बोलती थी कि यार ये दिल व्लॉग है, इतना मशहूर, और इसके अपने लड़के इसके साथ नहीं खड़े हुए होते। सो गाइस, तकरीबन तकरीबन ना 2 से 3 महीना लगातार ऐसा चला कि हमारे जो पुराने टीम मेंबर्स थे वो नहीं आ सके। वो क्यों नहीं आ सके, आज मैं आपको बाय नेम बता देता हूँ। सबसे पहले फौज भाई की बात करें तो वो मल्टीनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड बॉल के बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, वो नहीं आ पाते थे, इस वजह से वो नहीं आए। पाशा आउट ऑफ कंट्री हैं अमेरिका में, महाद आउट ऑफ कंट्री हैं दुबई में। हारिस भाई का आपको पता है 2 जॉब्स हैं और साथ साथ चैनल भी है, तो उनके पास भी बहुत कम टाइम होता है। नवेद पठान हफ्ता इतवार शुरू से नहीं आता था, वो बोलता था जुम्मा या जुमरात को मेरी यूनिक के बाद के, मतलब मगरिब के बाद कोई इंडोर होगा तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आ सकता। उसने स्टेट में बोला हुआ था मुझे। तो हफ्ता इतवार ही जब आप क्रिकेट नहीं खेलने आ रहे हो तो बचा क्या। जोजी जोजी का भी यही मसला था, जोजी की अपनी जॉब थी, जोजी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कभी कभार आपको हफ्ता इतवार दिख जाता था, उसमें क्रेज था क्रिकेट का। लेकिन आपको पता है कुछ हमारी टीम में मेंबर्स जो है वो मैरिड भी हैं, तो मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि यार आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, सही है। फिर लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो साउथ साउथ बहुत रेगुलर था, साउथ नहीं आता था, और उसका रीज़न खुद साउथ बताएगा आपको, जहाँ मिले आप उनसे पूछें। साउथ का आई थिंक बिजनेस भी है, फोटोग्राफी वगैरह का, वीडियोग्राफी वगैरह का, वो वहाँ मसरूफ था। हारिस की जॉब है, हारिस जूनियर जॉब करता है इसलिए नहीं आता। नोमी भाई का अपना कारोबार है, बाबू मेरे साथ हैं, एहसन भी हमारे साथ खेलता है, अक्सर आपको दिखता है, उस्मान भी हमारे साथ आपको खेलते हुए दिखता है। तो तमाम टीम मेंबर्स का मैंने आपको बता दिया कि कोई इंसान क्यों नहीं आता है खेलने के लिए। आई थिंक सो अब कोई आपके दिमाग में सवाल नहीं होगा। तो भाई अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि अदील भाई आपने अपने पुराने लड़कों को साइड करके कप्तान की टीम क्यों इन करी। तो मैं आपको बताऊं, 5 से 6 महीने पहले ना, जब मेरा चैनल ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, क्योंकि मेरे लड़के ना सिवाय इंडोर के एक दिन आते ही नहीं थे, ना जुम्मा आते थे, ना हफ्ता आते, ना इतवार आते थे। हफ्ता इतवार ही कराची में अच्छी क्रिकेट होती है, इंडोर की क्रिकेट। और अगर मैं जुम्मे की क्रिकेट आपको दिखाऊं तो इतनी पैथेटिक है कि मुझे वीडियो बनाते हुए शर्म आती है कि यार मैं इतने सब्सक्राइबर लेके किस तरह की क्रिकेट आवाम को शोकेस कर रहा हूँ। तो हफ्ता इतवार का जो मेन मोटिव था ना, वो यही था कि डिफरेंट ग्राउंड्स में जाएं, डिफरेंट टीम से मैचेस खेलें और आपको अच्छा कंटेंट दें, लेकिन लड़के नहीं आते थे। तो एक वक्त था जब मैंने सोचा कि भाई क्या करूं, तो मैंने अपने भाई से मशवरा किया। मैंने कहा भाई मेरे लड़के आते हैं नहीं, ये चैनल बंद कर देते हैं। तो भाई ने बोला
देख लो दिल, तुमने इतनी साल इस पर मेहनत करी, तुम बंद कर दो। मैंने कहा भाई अब लड़के ही नहीं आते, मैं क्या करूँ, मैं अकेला कहाँ कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ, मैं किसी और के साथ खेल के तो वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो मेरे भाई ने बोला भाई एक काम करते हैं कि तुम अपनी नई टीम बनाओ। मैंने नई टीम में कैसे बनाऊँ? भाई ने बोला जो लड़के आ रहे हैं उनको बुलाओ, जो नहीं आ रहे उनको भूल जाओ, नए लड़के रहो, कराची में क्रिकेटर्स की कमी नहीं है। मैंने बोला नहीं भाई मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा उन्हीं लड़कों में दिल लगता था, वहीं में वीडियो बनाने में मज़ा आता था। तो एक काम करते, चैनल बंद करते थे, कोई छोटी मोटी सी जॉब कर लेते, इतनी सेविंग तो है कि हम कारोबार भी साइड में कर लेंगे और साथ साथ मैं जॉब भी करता रहूँगा, मेरे पे बर्डन ना पड़े। सो गाइस तकरीबन एक हफ्ते के बाद रात में 10 बजे के दरमियान या 10:30 बजे के दरमियान हमारा एक गेट बजता है और हम जब घर के बाहर जाते तो अहमद, गुड्डू और कप्तान वो खड़े हुए होते हैं बाहर। और मैं ज़रा उनको देख के सरप्राइज़ होता हूँ क्योंकि वो वक्त था कि जब मैंने 4 दिन व्लॉग नहीं डाले थे और मेरे टीम मेंबर में किसी का भी मैसेज नहीं आया था कि अदील भाई आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। लेकिन कप्तान गेट पे आके उनका जो पहला सवाल था ना वो यही था कि भाई अदील सब ठीक ठाक है, क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मैंने नहीं कप्तान बेहतरीन है सब। तो कहने लगे तो क्रिकेट क्यों नहीं चल रही है, व्लॉग कहाँ पर है? तो मैंने बोला कप्तान मेरे लड़के ही नहीं आते, ना हफ्ता इतवार आते हैं और इंडोर में एक दिन आते हैं, और वो क्रिकेट खुद खेलने का दिल नहीं करता, दिखाने की तो दूर की बात है। तो मुझे कप्तान ने बोला कि काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ टीम, तू दोबारा व्लॉग बना, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारे पुराने मेंबर में से एक भी मेंबर मेरी टीम में नहीं खेलेगा। मैंने कप्तान ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं अपने लड़कों के बगैर आपके साथ खेलूँ। तो फिर कप्तान ने मुझे बोला कि मेरी जान, कि इतने दिनों में कभी तुम्हारे किसी दोस्त का या अपने पुराने टीम मेंबर का मैसेज आया कि यार दिल मैच रख? मैंने नहीं कप्तान। कह रहा है हफ्ता इतवार में तुम्हारे पास कोई होता है? मैंने नहीं कप्तान। फिर कप्तान ने बोला कि बेटा देखो तुमने बड़ी मेहनत करी है, पूरा पाकिस्तान तुम्हें जानता है, पूरा कराची तुम्हें जानता है, लोगों को तुम्हारे व्लॉग्स की आदत हो गई, तो तुम ऐसे बीच में अपनी आवाम को लटका के मत जाओ, मैं तुम्हें लड़के करके दूंगा, तुम खेलो और व्लॉग बनाओ। मैंने कप्तान आप बात भी सही कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कप्तान मैं सोच के आपको बताता हूँ। तो तकरीबन 2 दिन और गए और मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो मेरे डीएम भरने लगा ऐसा ऐसा फेसबुक और इंस्टा के, अदील भाई हम खाना खाते वक्त आपकी वीडियोस देखते हैं। कुछ क्रिएटर्स के भी मैसेजेस आए एंड उन्होंने भी मुझे ये बोला कि भाई कहाँ गायब हो, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे, तबीयत ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे अपना घर तो चलाना है, एक मामूली सी जॉब करने से बेटर है कि मैं दोबारा अपना चैनल रिवाइव करूँ। तो फिर मैंने कप्तान को बुलाया, हमने बातचीत की। कप्तान ने मुझे यही बोला कि मैं लड़के तुम्हें करके दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारी टीम में कोई भी एक लड़का मेरी टीम में नहीं खेलेगा, सिवाय उस लड़के के। एक बार अपनी टीम में पूछ लो कि जो तुम्हें खुद मैसेज करके बोलता है कि यार दिल मैच रखो, मैं हफ्ता इतवार को आऊँगा, दोपहर 2 बजे भी मैच होगा तो मैं आऊँगा। तो उसमें एक उस्मान था, एक उसमें एहसन था, एक उसमें जोजी था। इन तीनों के अलावा बाकी टीम मेंबर्स में कोई ऐसा लड़का नहीं था कि जो दोपहर में 2 बजे ग्राउंड में आके खड़ा हो जाए और बोले कि दिल मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैच खेलूंगा। क्योंकि वो लड़के हफ्ता इतवार का मुझे पहले ही मना कर चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि हफ्ता इतवार को हम नहीं आ सकते ड्यू टू जॉब्स, ड्यू टू सम फैमिली कंसर्न। उन्होंने पहले मुझसे माजरत कर ली थी, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, यही ऑप्शन था कि मैं कप्तान के साथ खेलूँ। मैंने वहाँ उस्मान को इन किया, मैंने वहाँ एहसन को इन किया, और जोजी जो अक्सर कभी कभार आ जाता है तो दिख जाता है, वरना कप्तान की ही पूरी टीम है, सिर्फ मैं और बाबू वहाँ से जाके खेलते हैं। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप सो कि जितने भी आपके क्वेश्चन है उसके मैंने आंसर दे दिए होंगे। एंड अभी भी आप मुझसे पूछते कि अदील भाई आपके टीम मेंबर्स पुराने हमें बहुत याद आते हैं और आप उनको अक्सर लेकर आए करें, तो मैं आप लोगों की बदौलत कोशिश कर लूँगा कि हफ्ते में एक इंडोर रख लिया करूँ और उसमें पुराने टीम मेंबर्स को चांस दे दिया करूँ। लेकिन मसला ये भी है कि हमारी टीम मेंबर्स के जो बंदे हैं ना, जो हमारे बंदे हैं, वो खेलते ही नहीं है। मतलब अगर मैं नहीं उनको खिला रहा ना, तो वो इक्का दुक्का जैसे हारिस और नवीद पठान कहीं खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बाकी कोई खेलता ही नहीं है। अब आप जब नहीं खेलते हो तो आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में बाकियों से बहुत पीछे रह जाते हो। अब आप जब इंडोर में 3-3 4-4 छक्के खा रहे होगे 17-18 साल के बच्चों से, तो मैं आपको कैसे चांस दे सकता हूँ? दुनिया देखती है मुझे, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने अच्छे बॉलर जैसे फैसल सत्तार, जैसे एहसन बाहर बैठा के, जो कि अभी मेरी टीम में खेल रहे हैं, मैं अपने पुराने लड़कों को चांस दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से मेरे साथ कौन है? वही कप्तान के लड़के ना, उन्होंने ही मेरा चैनल दोबारा रिवाइव कराना। क्योंकि अगर मैं अपने पुराने लड़कों के ऊपर रिलाई करता तो आई थिंक तो मेरा चैनल अभी तक बंद हो चुका होता। एंड ये जो आपको शक्ल दिख रही है अदील व्लॉग्स, और ये जो एक हमने नाम बनाया 2 साल में क्रिकेट कम्युनिटी में, ये सब खत्म हो जाता, सब बढ़ जाता। लेकिन कप्तान को यहाँ पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दोबारा मुझ में एहसास जगाया कि भाई तुम अपनी जगह नहीं जाने दो,
तुम्हारा जैसा क्रिएटर यूट्यूब पे नहीं है और तुम खुद भी आके खेलो और अपने आप को एज अ प्लेयर भी मनवाओ। तो आप देख रहे होंगे कि अपनी टीम में तो मैंने 2 साल ही कैमरा पकड़ा है, बहुत कम बैटिंग करी है, लेकिन कप्तान की टीम से मुझसे बैटिंग हो जाती है क्योंकि कप्तान मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं। एंड अपने लड़कों को बस मैं यही बोलूँगा कि मेरे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस मैं ये चाह रहा था कि देखिए आपको भी अपना घर चलाना है, मुझे भी अपना घर चलाना है। आपने 5-6 महीने पहले मुझसे माजरत कर ली थी कि हम हफ्ता इतवार को नहीं आ सकते, तो मैं भी अब आपसे माजरत कर रहा हूँ मेरे भाई कि अब मेरी एक टीम बन गई है। अब मैं सिर्फ उन्हीं लड़कों को खिलाऊंगा जिनको क्रिकेट की भूख है, जो ये सोचेंगे कि आदिल व्लॉग्स हमारा दोस्त है और हम जिस दिन आएंगे दिल खिला लेगा, तो उनके लिए माजरत है भाई। क्योंकि यहाँ तक जो मैं अभी तक चल रहा हूँ ना, और मेरी जो आगे की जर्नी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे एक एक करके जितने भी पुराने टीम मेंबर थे वो छट रहे हैं, वो जा रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में। तो मैंने सोचा जब वो अपना सोच रहे हैं तो मैं भी थोड़ा अपना सोचूं, अपने घर चलाने का सोचूं, अपने इस चैनल का सोचूं और आवाम का सोचूं कि जो हर वीडियो का में कमेंट कर रही होती कि दिल भाई हमें पुराने टीम मेंबर्स की याद आ रही होती। तो मैंने बोला थोड़ा आप लोगों को भी बताएं कि टीम मेंबर्स को टीम में ना लाने की वजह ये नहीं है कि हमारा कोई आपस में फट है, बस ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ, उनकी जॉब्स है, उनके अपने बिजनेस है और मेरा सब कुछ यही चैनल है। तो अगर आप मेरे पास हफ्ता इतवार नहीं आएंगे तो माजरत के तौर पे हम दोस्त तो रहेंगे लेकिन हम टीम मेंबर्स नहीं रह सकते। आई होप सो कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता। फिर बात ये होती है कि लोग जाके फजूल में किसी और को हेट देते हैं, फिर फड्डे होते हैं आपस में। और मैं अपने जितने भी टीम मेंबर थे पुराने, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, ज़िंदगी में हमेशा आबाद रखे, कामयाब करे, कि उनकी बदौलत मैं यहाँ तक आया। लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है, वो मुझे कहते हैं कि अदील भाई हमने आपको यहाँ तक खड़ा कर दिया है, अब यहाँ की जो मंजिल है ना वो आपको खुद सफ़र करनी है, खुद चलना है। हमने जितना होना था आपकी मदद कर दी, अब आपको आगे खुद चलना है। हमें पता है कि हम तमाम टीम मेंबर्स इस एज में आ गए कि सबको अपनी फैमिली देखनी है, सबको जॉब्स देखनी है। तो जैसे उनकी ज़िंदगी है इस तरह एक मेरी भी ज़िंदगी है। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो क्लैरिफाई कर देगी सारी चीज़ें कि मैं अपने पुराने लड़कों के साथ क्यों नहीं खेलता। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई ओल्ड टीम मेंबर्स। एंड जो अच्छा होगा, जो इम्प्रूव करेगा उसको टीम में ले आएंगे, लेकिन जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेगा, जो प्रॉपर क्रिकेट को टाइम नहीं देगा, उसको हम एज अ टीम मेंबर खैराबाद हमें कहना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर आपको इस क्रिकेट में टिकना है ना तो खेलना पड़ेगा, आना पड़ेगा डिफरेंट ग्राउंड्स में, 1-1 2-2 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि मैं जी यूनी से फ्री होकर आऊँगा या मैं अपने तमाम काम करके फ्री होऊंगा या फिर मैं टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा, तो माजरत के तौर पे मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं अपने पुराने लड़कों के साथ क्यों नहीं खेलता हूँ एंड अब वो क्यों व्लॉग में नज़र नहीं आते। मेरा नहीं ख्याल आपको कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम तो चलेंगे मेहरबान, हम तो चलेंगे। अगर हमारे पीछे कोई एक बंदा रह जाए तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हमें आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी कहें कि इस यूट्यूब जर्नी में। क्योंकि 1 मिलियन जाते जाते मैंने बाबू को बोला था कि बाबू 1 मिलियन जाते जाते 15 में से 5 लड़के रह जाएंगे। तो बाबू ने बोला नहीं अदील सारे चलेंगे साथ में। ना नहीं जाने, कोई नहीं चलेगा साथ, सब अपना सोचेंगे और आज वही हो। तो आई होप सो कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, किसी को हेट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने मेरा साथ दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। आगे की ज़िंदगी में उनके लिए मेरी बेस्ट ऑफ लक है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं हाजिर हूँ। लेकिन एज अ टीम मेंबर माजरत है मेरी आप लोगों से कि मैंने बहुत टाइम दिया आपको, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। तो वीडियो यहीं रोकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।